श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। आचरण शास्त्र इस विषय पर उपसंहारात्मक निष्कर्षप्रद तत्व रहस्यात्मक संक्षिप्त राज आज तक जितने प्रबोधन हुए उन समग्र प्रबोधन के सार स्वरूप आज का प्रबोधन प्रस्तुत विषय का अंतिम प्रबोधन है। आज प्रस्तुत विषय को हम अवश्य संपन्न करेंगे। आचरण शास्त्र मनुष्य देहधारी जीवात्मा के मुक्ति के लिए है, उद्धार के लिए है, समग्र बंधनों से मुक्त होने के लिए। सद्विचार, सद्गुण, सद्भाव, सदाचार यही मूल है। आचरण शास्त्र एक सहज शास्त्र है। जीवात्मा स्वयं आत्म तत्व से ओतप्रोत जीव भाव से त्रिदेह को धारण करता हुआ क्रिया से करता तथा भोग प्रभोग से भोगता है। त्रिदेह को धारण करते हुए सूक्ष्म देह स्थित बुद्धि तत्व से विशेषत्व से आविष्कृत होते हुए जिज्ञासा होती है अवश्य। जिज्ञासा स्वयं के स्वरूप के बारे, जिज्ञासा समग्र ब्रह्मांड के बारे में, जिज्ञासा परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप सद्गुरु के प्राप्ति के बारे में। जिज्ञासा से ही मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। किंतु जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता है वैसे वैसे ज्ञातृत्व का अभिनिवेश सिद्ध हो जाता है। सत्गुण से युक्त मनुष्य ज्ञातृत्व से ही अपने सूक्ष्मात् अति सूक्ष्म अभिनिवेश को अंतःकरण में प्रतिष्ठित करता है तथा अपने नित्य कर्म नित्य स्वधर्म को सिद्ध करते समय सूक्ष्मात् अति सूक्ष्म आसक्ति के कारण अपने अभिनिवेश को कर्तृत्व भाव से अंतःकरण में प्रतिष्ठित करता है तथा सुख प्राप्त करने के प्रयोजन से भिन्न भिन्न भोग प्रभोग के प्राप्ति के लिए प्रयास से मनुष्य का सूक्ष्माति सूक्ष्म अभिनिवेश भोक्तेपन में सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से जीव भाव अहंकार से युक्त धर्ता कर्ता भोक्ता तथा ज्ञाता से युक्त जब अपने जीवन को व्यतीत करता है तत्पश्चात
प्रसंग प्रसंग पर क्लेश, अतृप्ति, अज्ञान स्पर्श मनुष्य भ्रम में भ्रमण करते हुए पुनः पुनः जिज्ञासा से अधिक अधीर होते हुए सद्गुरु के दर्शन के लिए विवश हो जाता है। गुरु तत्व सर्वत्र है। गुरु तत्व निर्गुण निराकार तत्व है, किंतु ऐसे तीव्र जिज्ञासा से युक्त मनुष्य को तथा जिसे अतीव अनुताप हुआ है, ब्रह्म जिज्ञासा, जीव जिज्ञासा, ब्रह्मत्व, ब्रह्मांड की जिज्ञासा, स्वरूप जिज्ञासा इत्यादि अनेकों जिज्ञासा से जब मनुष्य क्लेश में आ जाता है, अभिनिवेश के कारण क्लेशातिरेक जब आविष्कृत होता है, तत्पश्चात स्वयं निर्गुण निराकार तत्व सगुण साकार होते हुए सद्गुरु ऐसे दिव्य मनुष्य को अनुग्रह करने के लिए अवश्य आते हैं। ज्ञान जो स्वरूप की दिशा में ले जाए, क्रिया जो चैतन्य से युक्त करे, तथा परम सुख जो परब्रह्म परमेश्वर के अनुसंधान में सिद्ध होते हुए आनंद तत्व प्राप्त करे। ऐसे सच्चिदानंद घन स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर के अनुसंधान में मनुष्य ब्रह्मांड में सद्गुरु का दर्शन लेने के लिए विवश होता है। कृपाशीर्वचन से शांत होता है, भीतर चला जाता है। जो भीतर तत्व वही ब्रह्मांड में पाता है और इसी के परिणाम जो ज्ञान प्राप्त होगा तथा इस निज ज्ञान के अधिष्ठान पर जो आचरण सिद्ध होगा, वही आचरण शास्त्र का गंतव्य है, वही प्राप्तव्य है। सत्वगुण से जब अभिनिवेश शून्य हो जाता है, तत्पश्चात ज्ञातृत्व शून्यता के साथ मनुष्य स्वयं ही ज्ञान स्वरूप होते हुए ज्ञान ज्ञाता के त्रिपुटी शून्यवत होते हुए सत्वगुण सत्तत्व में विलीन होते हुए सत्तत्व अधिष्ठित सदाचार परिशस्ता से सिद्ध होता है। सत्तत्व के अधिष्ठान की प्राप्ति पश्चात जो आचरण सिद्ध होता है, वह सदाचार से युक्त होते हुए अखंडता से चैतन्य से युक्त है। अविरत कार्यरत है, किंतु शांत प्रशांत है। क्रिया का दर्शन दिखाते हुए स्वयं भीतर ही भीतर अक्रिय है। रजोगुण से जब अभिनिवेश शून्यता प्राप्त हो जाती है, तत्पश्चात स्वयं प्राकृतिक रजोगुण शून्यवत चैतन्य में विलीन होते हुए अखंडता से सबाह्य अभ्यंतर चित्तत्व से उद्भव चैतन्य शक्ति की अखंड प्रतीति मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। और इस प्रकार सत्तत्व अधिष्ठित ज्ञान के अधिष्ठित चैतन्य का आविष्कार है शिव शक्ति समावेशन की प्रतीति प्राप्त करते हुए अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद का आविष्कार
मनुष्य के श्वास प्रश्वास में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव जीव में सच्चिदानंद घन स्वरूप तत्व की प्रतीति मनुष्य को प्राप्त होती है। सबाह्य अभ्यंतर सत्तत्व सर्वव्याप्त है। सबाह्य अभ्यंतर उसी की क्रिया, उसी का आविष्कार, उसी का चैतन्य समग्र ब्रह्मांड में प्रत्येक क्रिया प्रक्रिया में दर्शित प्रदर्शित होता है। वही चैतन्य प्राण तत्व के आविष्कार से जीवनी शक्ति प्रत्येक अणुरेणु में सिद्ध करती है। प्रत्येक जीव मात्र में जो जीवनी शक्ति सिद्ध हो जाती है वह ज्ञानाधिष्ठित आविष्कार है। वह सत्तत्व के अधिष्ठान पर चित्तत्व का आविष्कार है। यही आचरण का आविष्कार हो जाता है। आचरण प्रत्यक्ष ज्ञान का आविष्कार, आचरण प्रत्यक्ष सत्तत्व के अधिष्ठान पर चैतन्य का आविष्कार ही आचरण का गंतव्य है। प्रस्तुत सत्तत्व के अधिष्ठित चैतन्य के आविष्कार पश्चात मनुष्य के मन बुद्धि चित्त अहंकार तथा उसके स्थूल पंच महाभूतात्मक देह से जो क्रिया प्रक्रिया का दर्शन होगा, जो आचरण सिद्ध होगा, उसमें निरहंकार है, निश्चिंतता है, निर्भयता है, अपपर भाव शून्यत्व है, जीव के प्रति दया क्षमा शांति है। ऐसा दिव्य पुरुष प्रकृति संबंध विच्छेद के साथ अहंकार शून्यता प्राप्त करते हुए प्रत्यक्ष सच्चिदानंद का ही दर्शन प्रदर्शन सिद्ध करता है। यही परब्रह्म परमेश्वर का आविष्कार मनुष्य के देश के माध्यम से तभी होगा जब मनुष्य अपनी तपस्या से, अपने श्रेष्ठ आचरण से तथा सद्गुरु सम्मुख स्वयं को प्रस्तुत करते हुए समग्रता से, समर्पण भाव से, जब मनुष्य सद्गुरु सम्मुख अतीव भाव भावना से युक्त, अतीव भक्ति, अतीव प्रेम, अतीव समर्पण भाव, अनन्य भाव से जब मनुष्य सद्गुरु चरणों पर समर्पित होता है, तत्पश्चात सत्तत्व सत्तत्व में, चित्तत्व चित्तत्व में, आनंद तत्व में परस्पर मिलित होते हुए जीव तथा शुभ तत्व एक रूप हो जाते। स्वामी की कृपा बड़ी दिव्य है बेटा। जो भक्त अनन्य शरण भाव से स्वामी चरणों पर आता है वह अवश्य स्वामी कृपा की प्रतीति प्राप्त करता है। आचरण से प्रस्तुत गंतव्य अवश्य प्राप्त कर सकता है मनुष्य। उसे जानो, उसे समझ जाओ। वह शक्तिमान सद्गुरु सर्वत्र है। ऐसी कौन सी जगह नहीं जहां गुरु तत्व नहीं। वही सत्तत्व है, उसी का भाव सर्वत्र है। वही चैतन्य है, उसी की क्रिया प्रत्येक अणुरेणु के केंद्र तथा व्याप्त स्वरूप में है। वही तुम्हारे भीतर हृदयाकाश में स्थित है। वही तुम्हारे प्रत्येक क्रिया प्रक्रिया में आविष्कृत होता
होते हुए, अहंकार से प्रभावित होते हुए जगत के वस्तु संचय संग्रह करता है तथा भोग प्रभोग के लिए समग्र ब्रह्मांड में सप्ता भुवनों में अनेकों जन्म मरण के चक्र में भ्रमण करता है, किंतु जब तक सद्गुरु के सम्मुख नहीं आएगा तब तक यह भ्रमण चलते रहेगा। मेरे भक्त सावधान हो जाओ, प्रस्तुत समय कली के प्रभाव के कारण यद्यपि आत्मबल क्षीण होगा, यद्यपि आचरण में भोग प्रभोग की लालसा होगी, यद्यपि अज्ञान भ्रम के प्रभाव में भ्रमण करेंगे, तब स्वामी पास होते हुए भी दृश्यमान नहीं रहेंगे। स्वामी भीतर होते हुए भी प्रतीति में प्राप्त नहीं होंगे। इसके कारण मेरे भक्त सावधान, स्वामी नाम श्रेष्ठ साधन है। स्वामी चरणों पर अनन्य शरण भाव से अपने आचरण में सदाचार सिद्ध करो, अपने नित्योपासना में नियम सिद्ध करो, अपने बुद्धि में आसन सिद्ध करो। बुद्धि का निश्चय ही आसन है। निश्चयात्मक बुद्धि जब मन तथा इंद्रियों पर अपने समग्र नियंत्रण को सिद्ध करती है, तब मन तथा बुद्धि का समन्वय ही परब्रह्म परमेश्वर की दिशा में ले जाने के लिए अवश्य प्रेरक तत्व बने। अपने सदाचार से ही बुद्धि तत्व में सद्गुरु के कृपा आशीर्वचन से विवेक तत्व प्राप्त होता है, जिसके कारण सत तथा असत तत्व दोनों का विवेक सिद्ध होता है। क्या स्वीकार राज्य है, किसकी स्वीकृति करना है, किसका त्याग करना। जो अखंड परिवर्तनशील है, जो अस्थिर तत्व है, उसका आधार मत लो, उसे सत्ता महत्ता देने का प्रयास कदापि नहीं करो। स्वामी तत्व एकमेव अद्वितीय तत्व है। समग्र चैतन्य स्वामी तत्व से ही उद्भव होता है। ऐसी धारणा, ऐसा निश्चय, ऐसा ज्ञान जब मनुष्य के बुद्धि तत्व में, मन तत्व में बड़ी दृढ़ता से सिद्ध हो जाती है, तत्पश्चात योग्य धारणा से ही सत्तत्व की प्रतिष्ठापना होते हुए बड़ी शस्ता से निरहंकारी स्थिति से सच्चिदानंद का आविष्कार हमारे भक्तों के माध्यम से अवश्य होगा। यह मेरा आशीर्वचन है। प्रस्तुत आचरण शास्त्र प्रत्येक मनुष्य के भीतर अनुस्यूत है, अधिष्ठित है, किंतु केवल अहंकार मल विकारों का विक्षेप तथा अज्ञान का आवरण तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से विचलित कर रहे हैं। अहंकार व समग्र विकार तथा अज्ञान आगंतुक है, अवश्य नष्ट होने वाले हैं। मैं तुम्हें अभिवचन देता हूं, अज्ञान अवश्य नष्ट होगा, विकार अवश्य नष्ट होगे, अहंकार अवश्य नष्ट हो जाएंगे। यह समग्र आगंतुक बातें हैं जो प्रत्यक्ष स्वरूप स्थित
सद्गुरु स्वरूप लक्षण सच्चिदानंद ही तुम्हारा मूल तत्व स्वरूप है, जो कभी नष्ट नहीं होगा। सदाचार भीतर अखंडता से है। दरवाजे खोलो, सत्तत्व का दर्शन लो। सदाचार स्वयं प्रकट होगा, जो तत्व अखंडता से भीतर है वही प्रकट होता है, ना ही निर्माण होता। जो है वही प्रकट होगा, वही तुम्हें गंतव्य स्थान की दिशा में ले जाएगा। सत्तत्व आधारित सदाचार सिद्ध हुए पश्चात असत्तत्व का अवश्य नाश होगा। जो उत्पन्न होता है वह अवश्य नष्ट होता है। विकार आगंतुक है, उत्पन्न होते हैं, अवश्य नष्ट हो सकते हैं। इसके कारण स्वामी नाम सिद्ध करो, सदाचार सिद्ध करो। सत्तत्व के आधार सद्भाव सद्गुणों के साथ साथ सत्प्रवृत्ति की वृद्धि करते हुए तुम स्वामी मैं हो जाओ। मेरा अखंड आशीर्वचन प्रस्तुत सदाचार के साथ तुम्हारे साथ रहेगा। इसी सूत्र का अखंड चिंतन करो। प्रस्तुत संदेश के साथ हम आचरण शास्त्र इस विषय को संपन्न करते